अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मौसम गर्मा के अंदर चूज़ों मुर्गियों में डायरिया की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, हम उससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं और अगर हो जाए तो उसका हम फौरी तौर पे इलाज किस तरह से कर सकते हैं। इसकी आपको मुकम्मल साइंस समझाऊंगा ताकि आप इस किस्म के मसले को जड़ से पकड़ के अपने फलाह को इसमें मुब्तला होने से बचाएं। जब भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे चिकन्स के अंदर वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ का 3 गुना, 3.5 गुना, 4 से 5 गुना भी बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि जिस वक्त खुराक थोड़ी बहुत खाने के बाद जिस्म के अंदर जो हरारत पैदा होती है या चूज़ों की मुर्गियों की अपने जिस्म में जो गर्माइश होती है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ठीक तरीके से एक्सचेंज करने के लिए जो बैरूनी मौसम होता है उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है। लेकिन जितनी हरारत चूज़ों के या मुर्गियों के जिस्म के अंदर है, अगर बाहर की हरारत उससे ज़्यादा होगी तो अपने जिस्म से उस गर्माइश को बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस दौरान होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का जी करता है और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे चिकन्स के अंदर डायरिया हो जाना एक आम बात होती है। अब इसमें नुकसानदेह चीज़ कौन सी है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से खाने का दिल नहीं करता, फीड की तरफ इतना दिल नहीं होता। वो सिर्फ इतनी खाई जाती है कि अपने आप को ज़िंदा रखा जाए, वो इतनी नहीं खाई जाती कि अपनी सेहत को बढ़ाया जाए, अपनी हड्डियों में मजबूती लाई जाए और अपने मालिक को, अपने ऑनर को जो प्रॉफिट देनी है वो दी जाए। तो ऐसे हालात में हमने किस चीज़ का ध्यान करना है कि हमने हर हाल में उनका बॉडी टेम्परेचर बरकरार करना है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में ये है कि हमने उन्हें फीड हर हाल में खिलानी है। जैसे ही चिकन्स को डायरिया होता है, डायरिया होने के बाद जिस्म से कीमती किस्म के जो मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हालात में अगर हमने अपने चिकन्स को पानी किसी ऐसे बर्तन में दे दिया कि जिसमें ज़रा सा भी इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या पानी गंदा हुआ, बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो ये पूरे के पूरे फलाह को और ज़्यादा ख़राब कर देगा, उनकी सेहत को मज़ीद बिगाड़ देगा। इसलिए ऐन वो वक़्त के जिस वक़्त हम अपने चिकन्स को फ़ीड ऑफ़र करें, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेते हैं, वो उन्हें पहली ही साइट में थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है। ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की बात कर रहा हूँ, तो ये एक अहम किस्म का स्टेप होता है। उस दौरान आपने टेम्परेचर ख़ास तौर पे मेंटेन करना है। आजकल के मौसम में अपने चिकन्स को डायरिया से बचाने के लिए आप उनके पानी के अंदर सिरका का भी इस्तेमाल करें, 12 सीसी फ़ी लीटर के हिसाब से। ये मैं सेब के सिरका की बात कर रहा हूँ। ये उनके डायरिया को रोकने में, उनकी गट हेल्थ को, उनकी इंटेस्टाइन्स की, उनकी आंतों की सेहत को बेहतर करने में और उनके हाजमे को ठीक रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस तरह के जितने भी चिकन्स होते हैं ये बॉडी वेट में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ भी सही तरह से नहीं होती और दिन ब दिन कमज़ोर होते होते आखिर इस तरह के चूज़े, इस तरह के बर्ड्स अमवात का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही आपको इस तरह की बिठें जो नज़र आती हैं, जो पीछे चिपकी होती हैं, वहाँ पे गीले कपड़े के साथ या पानी में बेकिंग सोडा मिक्स करके उसका पेस्ट बना के उसको आप किसी फोम के साथ या किसी कपड़े के साथ इसकी वेंट के ऊपर लगा के इसकी बीट लाजमी तौर पे उतारें, क्योंकि ये जितनी देर चिपकी रहेगी उतनी देर आपका चूज़ा, आपके चिकन स्ट्रेस में रहते हैं। और मज़ीद पहली तो बात है कि खुराक ही नहीं खा पाते। अगर थोड़ी बहुत खुराक खा ले अपनी जान को बचाने के लिए तो वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि पहले जो उन्होंने फुजला बाहर निकाला होता है वही उनके वेंट के साथ चिपका होता है। तो इसलिए इस तरह के बर्ड्स को पकड़ के इनके पेट को दबाना, इनका फुजला बाहर निकालने की कोशिश करना, इनकी बैरूनी अतराफ से उन बीठों को, चिपकी हुई बीठों को उतारने की कोशिश करना और फिर वहाँ पे अगर ज़ख्म हो जाए तो उसके ऊपर बायोडीन लगाना। पहली तो बात है कि इतने आपने ज़बरदस्त किस्म की तरकीब के साथ वो उतारनी है कि नीचे से स्किन ना उतरे। बहुत ज़्यादा गर्मी में इकोलाई जैसे जरसूमे ये बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस तरह के जरसूमे होते हैं जिन्हें वाटर बॉर्न डिजीज़ का नाम दिया जाता है। वो पानी के ज़रिए हमारे चिकन्स में मुंतकिल होती हैं। इसलिए आजकल के मौसम में पानी के लिहाज से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक तो आपने नंबर ऑफ़ ड्रिंकर्स बढ़ाने हैं, पानी वाले जो बर्तन हैं उनकी तादाद में इजाफा करना है। चूज़ा दाएँ बाएँ आगे पीछे कहीं भी मूव करे, उसको फीड नज़र आए ना आए, उसको पानी का बर्तन लाजमी तौर पे नज़र आना चाहिए। और फिर जब चिकन्स आपके पानी पी लें तो उसके बाद आप बीच में से 2, 3 या 4 पानी के बर्तन शॉर्ट करके वहाँ पे आप खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है, क्योंकि वाटर इनटेक जैसे ही बेहतरीन होना शुरू हो जाता है उस वक्त उनके सामने अगर फीड पड़ी हुई है और टम्परेचर भी मेंटेन है, आपने पंखा लगाया हुआ है या एयर कूलर लगाया हुआ है या कोई भी वेंटिलेशन का निज़ाम ठीक किया हुआ है, तो फीड के ऊपर अटैक बड़ा बेहतरीन किस्म का होता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिकदार में फीड ऑफ़र करनी है। बहुत ज़्यादा फीड पड़ी होती है तो उसको भी चूज़े ख़राब भी करते हैं और सही तरह से उसके ऊपर अटैक भी नहीं करते।
इसलिए पहले हंगर डेवलप करें, उनके अंदर पहले भूख बढ़ाएं, उसके बाद उनको पानी पिलाना, उसके बाद उनको फीड खिलाना और टेम्परेचर मेंटेन करना, ये हमारी ज़रूरी किस्म के स्टेप्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं। जो फीड आप अपने चिकन्स को देते हैं, अगर आप वो छोटे छोटे से कंटेनर में डाल के किसी ठंडे कमरे में रख लेते हैं और ये वाली फीड चिकन्स को डालते हैं, तो इसका भी देख लीजिएगा कि फीड इनटेक, जो खाने का जो टाइम होता है, जो दौरानिया होता है, वो फास्ट होगा, वो तेज़ होगा, आपके चिकन्स उसे जल्दी पिक करेंगे। इसलिए फीड की स्टोरेज के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना पड़ता है, बहुत ट्रिकी होना पड़ता है। ऐसा कमरा जिस कमरे के अंदर हबस इकट्ठा ना हो, ऐसा कमरा जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हो या हवा का गुजर ठीक हो और उसमें नमी का तनासब जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ना बहुत नीचे चला जाए। फीड स्टोरेज अपने चिकन्स का फीड इनटेक बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। तो इसलिए इस वेदर के अंदर अपने चिकन्स को डायरिया से महफूज करने के लिए आपने ये सारी तरकीबें लाजमी तौर पे अपनानी है। हीट स्ट्रेस से जैसे ही आप उनको बचाते हैं, जैसे ही उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसे ही उनके माहौल को हवादार बनाते हैं, आपके चिकन्स डिहाइड्रेटेड नहीं होते, जिस्म से पानी की कमी नहीं होती। और जब जिस्म से पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होती, जिस्म से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया नहीं होते, उसके बाद फीड इनटेक भी बहुत बेहतरीन किस्म का होता है और डायरिया जैसे मसाइल चिकन्स के अंदर नहीं आते। तो हर हाल में अपने चिकन्स को डायरिया जैसे मुहलिक अमराज से बचाने के लिए आपने ये सारे स्टेप्स अपनाना है। इसके अलावा नीचे की जानब जो लिटर मटीरियल होता है, इसकी तय आजकल के मौसम में थोड़ी कम कर दें ताकि नीचे से हीट कम अज़ कम ना बनने पाए। और बहुत ज़्यादा जो डायरिया होता है, ये अमोनिया गैस की प्रोडक्शन का बायस बनता है। और अमोनिया गैस वो गैस है कि जिसकी वजह से आंखों में चुभन होती है, ख़ासतौर पर जो पलकें होती हैं उनमें पहले स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के साथ साथ उनकी पहले रेडनेस होती है और उसके बाद उनकी आइज़ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है, फिर सूजना शुरू हो जाता है। तो और उसके बाद फिर उनके उनके अंदर सांस के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी गफलतें, छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी सी तरकीबें हमारे चिकन्स की, हमारे पूरे फ्लाक की हेल्थ को मुतासर करती हैं। चाहे हम उन्हें पॉजिटिव वे में चलें और उनकी सेहत को बेहतर कर लें, चाहे हम गैर मयारी किस्म का निज़ाम रख के, गफलत बरत के उनका कबाड़ा कर लें। डायरिया सिर्फ गर्मी की वजह से ही नहीं होता, याद रखें इसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन ये वीडियो चूंकि सिर्फ गर्मी के लिहाज से है तो इससे बचाओ, इसका इलाज और इसका तरीकाकार भी मैं इस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जब हम चलाते हैं तब भी डायरिया होने लग जाता है, वेदर चाहे कोई भी हो। जब भी चिकन स्ट्रेस में होते हैं, उस स्ट्रेस के पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जगह कम हो, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा हो, पानी कम मिले, खुराक कम मिले, नीचे बरादा उनके लिए कंफर्टेबल ना हो, आपने उनके लिए हवादार किस्म का एनवायरनमेंट ना रखा हो, आपने उनको ऐसी मेडिसिन या ऐसी फीड ऑफ़र कर दी जो मेडिसिन एक्सपायर थी, या ऐसी फीड जो आपने सही तरीके से स्टोर नहीं की हुई थी, तो और भी बहुत से अनासर है, किसी वायरस की वजह से, प्रोटोजवा की वजह से, तफैलियों की वजह से, या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से, या हमारे मैनेजमेंट के किसी फॉल्ट की वजह से भी ये डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं। डायरिया मुहलक है, डायरिया जानलेवा है, ये जिस्म से एनर्जी के पैमाने को नीचे लेके आता है, ये जिस्म की इम्यूनिटी को डाउन करता है और इम्यूनिटी बनाते बनाते फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। अगर तो आपको बीच में से इक्का दुक्का इस तरह का बर्ड नज़र आता है तो उसे फौरी तौर पे अलग कर लें, एक छोटा सा पेन बनाएं, उसके लिए छोटा सा हॉस्पिटल बनाएं, लेकिन कोशिश करें वो ज़रा अपोजिट साइड पे बनाएं, अपने दूसरे हेल्दी चिकन से थोड़े फासले पे रखें और जब भी उनके पास जाएं स्लीपर चेंज करके जाएं और उनको जब भी हैंडल करें हाथ में ग्लव्स पकड़ लें आप, और ग्लव्स ऊपर पहनने के बाद खुद को डिसइंफेक्ट करके उन्हें डील करें, क्योंकि उनके जरासीम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हों। ये जो बिट्ठें होती हैं, ये बिट्ठें जैसे ही बरादे में शामिल होती हैं या फीड में शामिल होती हैं या बर्तनों के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ, तो वहाँ से दूसरे चिकन्स उसके ऊपर पैकिंग करके उसमें मुंह मार के, चूंच मार के यही इन्फेक्शन अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह देखते देखते पूरा फ्लाक मुतासर होने लग जाता है। तो फौरी तौर पे आगाज़ में ही अगर आपको थोड़े से चूज़े नज़र आते हैं, अलहदा करके उनको ट्रीट करें, अलहदा करके उनकी फौरी तौर पे पहले उनको मीठा पानी दें, क्योंकि मीठे पानी से भी उनकी आंतें खुलती हैं, मीठे पानी से भी उनको ये जो निज़ाम अखराज है वो ठीक तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। अगर इससे सूरत हाल बढ़ गई है, बात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तक आ गई है, तो उससे पहले भी आपको कम से कम उनकी पीछे से बीट लाजमी तौर पे उतारनी पड़ती है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी फार्मूला तब तक वर्क नहीं करता जब तक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने किसी मसले के लिए कोई दवाई ख़रीद ली है, कोई एंटीबायोटिक लेके आए और अब हमने उसे चिकन्स में चला लिया, उन्हें पिला रहे हैं, आस्ता आस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको साथ उनकी मदद करनी पड़ती है, उनके लिए एनवायरनमेंट को, माहौल को सूटेबल बना के।
और फिर जैसे ही डायरिया से वो रिकवर होते हैं, आप पीछे से बीट उतार लेते हैं। तो इस तरह के चिकन्स को आगाज़ में हैंड फीडिंग करवाएं, हैंड वाटरिंग करवाएं और उनको दूसरे चिकन्स की निस्बत थोड़े कम से कम 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम दर्जा हरारत में रखें ताकि उनकी रिकवरी हो। फिर उसके बाद उन्हें मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की जानब लेके आएँ, ग्लूकोज की जानब, ओआरएस की जानब लेके आएँ, ताकि जो बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मल्टीविटामिन्स, जो ज़रूरी किस्म के मिनरल्स ज़ाया हुए हैं, उनकी कमी को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। और जैसे ही फ्लाक थोड़ा हेल्थ की तरफ आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपने उनके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देना, बहुत ऊपर नहीं जाने देना। तो मेरी पूरी ये कोशिश रही है वीडियो के अंदर कि आपके इल्म में इजाफा किया जा सके कि कैसे चिकन्स को डायरिया से बचाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।